नमस्ते, सलाम, सत श्री अकाल। तो चलिए देखते हैं कि आज वंदना जी अपनी रसोई में क्या बनाने वाली हैं। जी हाँ, आज वंदना जी बनाने जा रही हैं केला के कोफ्ता की रेसिपी, जो मैं बिल्कुल आसान तरीके से बनाऊंगी और ये बहुत ही खाने में बहुत ही ज़्यादा टेस्टी, सुपर डिलीशियस एंड सुपर हेल्दी होगा। तो चलिए मैं इस रेसिपी को बनाना शुरू करती हूँ। मैं इस रेसिपी को बनाने के लिए मैंने लिया है 3 कच्चा केला है, रॉ बनाना है, 2 मीडियम साइज़ के प्याज, 2 मीडियम साइज़ के टमाटर, 1 आधा इंच अदरक का टुकड़ा और 1 लहसुन की गांठ है। ये मैं सबसे पहले केला को कट करके मैं बॉयल कर लूँगी। केला के मैं हेड और टेल को इस तरीके से कट कर लूँगी। मैं इसको इस तरह से मैंने केला के हेड और टेल को कट कर लिया है। अब मैं कुकर के अंदर डाल दूँगी। कुकर में मैंने पानी ले लिया हुआ है और साथ ही मैं डाल दूँगी ½ टीस्पून जितना नमक, ताकि केला के अंदर भी नमक चला जाए। अब मैं इसको गैस के ऊपर बॉयल होने के लिए चढ़ा दूँगी। मैंने गैस को ऑन कर दिया है और कुकर को मैंने गैस के ऊपर चढ़ा के मैं इसको 3 से 4 सीटी आने तक कुक कर लूँगी। तब तक मैं लहसुन को छील लेती हूँ और प्याज को कट कर लेती हूँ। धनिया के पत्ता, टमाटर, इन सभी सब्जियों को कट करके मैं रख लेती हूँ। मैं कुकर में जब 4 से 5 सीटी आ गया, उसके बाद मैंने गैस के फ्लेम को ऑफ़ कर दिया। कुकर का सीटी जब बिल्कुल अच्छी तरीके से अपने आप रिलीज हो गया, उसके बाद मैंने केला को कुकर से निकाल कर उसके स्किन को रिमूव कर दिया हुआ है, छील कर रख लिया हुआ है। अब मैं इसमें डालूँगी कुछ मसाला। सबसे पहले डालूँगी मैं चना का बेसन, लगभग 2 स्पून। इस स्पून के मेजरमेंट से मैं ले रही हूँ। उसके बाद मैं डालूँगी टर्मरिक 1/4 पिंच भर, रेड चिली, धनिया पाउडर, कोरिएंडर, टेस्ट के हिसाब से सॉल्ट, और साथ ही मैं डालूँगी थोड़ा सा किचन किंग मसाला, बस 1/4 टीस्पून जितना। अब मैं इन सभी चीज़ों को अच्छी तरीके से इस केला के साथ मिक्स कर लूँगी। बिल्कुल सिंपल मसालों के साथ, जो डेली यूज होते हैं मसाले, उन्हीं मसालों के साथ मैं इस रेसिपी को बनाऊंगी। लेकिन बनाने का तरीका जो होगा मेरा थोड़ा डिफरेंट होगा। तो प्लीज़ आप मेरे इस वीडियो को लास्ट तक देखें, तभी आपको पता चल पाएगा कि मैं इस रेसिपी को किस तरीके से बनाती हूँ। मैं इनको बिल्कुल अच्छी तरीके से मिला लिया हुआ है। नमक मिर्च जो है आप अपने टेस्ट के हिसाब से डालेंगे। मैंने अच्छी तरीके से मिक्स कर लिया है। अब मैं गैस को ऑन कर दूंगी। इसके ऊपर मैंने कढ़ाई चढ़ा दिया है। कढ़ाई जब गर्म हो जाएगा, उसके बाद मैं डाल दूंगी तेल, मस्टर्ड ऑयल। मस्टर्ड ऑयल में ही बनाएंगे ये रेसिपी, या फिर आपके पास जो भी कुकिंग ऑयल हो उसमें आप बना सकते हैं। कढ़ाई गर्म हो चुका है। अब मैं इसमें डाल दूंगी तेल।
तेल जब गर्म हो जाएगा, तेल को मैं एक बार पूरी कढ़ाई में घुमा लूँगी ताकि पकौड़ा जो मैं तलूँगी वो चिपके नहीं। आप इसे डीप फ्राई भी कर सकते हैं। तेल गर्म होने के बाद मैं डालूँगी पकौड़ा में से। तेल बिल्कुल अच्छी तरीके से गर्म हो चुका है। अब मैं फटाफट से पकौड़े डाल दूँगी। जितने पकौड़े आ जाए उतने मैं डाल दूँगी। इन पकौड़ों को मैं अच्छी तरीके से फ्राई कर लूँगी। जब ये एक साइड से हल्का गोल्डन ब्राउन हो जाए तब मैं इसे पलटकर दूसरी साइड भी कर दूँगी। पकौड़ा एक साइड से फ्राई हो चुका है। अब मैं इसे पलटकर दूसरे साइड भी फ्राई कर लूँगी। इस तरह से मैंने सभी पकौड़ों को पलटकर दूसरी साइड कर दिया है। दूसरी साइड से भी हल्का गोल्डन ब्राउन जब हो जाए तब मैं इसे प्लेट में निकाल लूँगी। पकौड़े दोनों साइड से फ्राई हो चुके हैं। अब मैं इन्हें निकाल लूँगी। और एक प्लेट में डाल दूँगी मैं। इस तरह से मैं इन सभी पकौड़ों को भी तलकर फ्राई करके निकाल लेती हूँ मैं। इस तरह से मैंने सभी पकौड़ों को फ्राई करके रेडी कर लिया है। इन पकौड़ों को भी मैं निकाल लूँगी। अब मैं इसी कढ़ाई के अंदर लगभग 1 टीस्पून जितना और तेल डाल दूँगी। तेल जब गर्म हो जाए तब मैं डालूँगी कुछ खड़े गरम मसाला। एक बड़ी वाली काली इलायची है, छोटा टुकड़ा दालचीनी है, सिनेमन स्टिक और एक बे लीफ तेज पत्ता है। ये मैं इलायची को तोड़ लूँगी मैं। तेल गर्म हो चुका है। अब मैं डाल दूँगी जब हल्का सा गरम मसाला सीख जाए तब मैं डाल दूँगी ये प्याज। इसको मैंने ग्रेटर की सहायता से ग्रेट कर लिया है। मैं प्याज के अंदर डाल दूँगी हल्का सा नमक ताकि प्याज जल्दी से भूनकर रेडी हो जाए। सॉल्ट, नमक डाल देने से प्याज जल्दी से भूनकर रेडी हो जाता है। मैं प्याज को गोल्डन ब्राउन होने तक फ्राई कर लूँगी। इधर मैंने टमाटर को भी पीस कर रेडी कर लिया था। टमाटर के अंदर ही मैंने जिंजर, अदरक और गार्लिक, लहसुन को साथ में डाल के पीस लिया हुआ है। टमाटर, लहसुन और अदरक इन सबको मैंने एक साथ ही पीस कर रेडी कर लिया है। प्याज को मैं गोल्डन ब्राउन होने तक फ्राई कर लेती हूँ।
प्याज को मैंने गोल्डन ब्राउन होने तक फ्राई करके रेडी कर लिया है। अब मैं इसमें डाल दूंगी टमाटर और साथ ही मैं डाल दूंगी लगभग 1 टीस्पून जितना किचन किंग मसाला। मैं डाल दूंगी सॉल्ट टेस्ट के हिसाब से। साथ ही मैं डाल दूंगी टर्मरिक ½ टीस्पून। साथ ही मैं डाल दूंगी रेड चिली पाउडर टेस्ट के हिसाब से ½ टीस्पून मैं डाल रही हूँ। और मैं डाल दूंगी लगभग ½ टीस्पून ही कोरिएंडर धनिया पाउडर। और मैं डालूंगी लगभग ½ टीस्पून जितना ही क्यूमिन पाउडर जीरा पाउडर। अब मैं इन सभी मसालों को अच्छी तरीके से तेल छूटने तक फ्राई कर लूँगी, भून लूँगी। लो टू मीडियम फ्लेम पे ही मसालों को फ्राई करें ताकि मसाला जो जले नहीं। मसाला को मैंने बिल्कुल अच्छी तरीके से भूनकर रेडी कर लिया है। इसमें से बहुत ज़्यादा तेल नहीं छोड़ेगा क्योंकि मैंने बहुत ज़्यादा तेल नहीं डाला है, लेकिन ये भूनकर बिल्कुल रेडी हो चुका है। अब मैं इस स्टेज पे डाल दूंगी हींग। हींग को अच्छी तरीके से मिलाने के बाद मैं डाल दूंगी इसमें गरम किया हुआ पानी। ये सब्ज़ी बहुत ही टेस्टी, बनाने में तो बहुत ही आसान है, सिंपल तरीके से मैंने बनाया है, लेकिन ये सब्ज़ी खाने में बहुत ही टेस्टी होती है। प्लीज़ एक बार ज़रूर बनाकर ट्राई करिएगा मेरे तरीके से। टमाटर के अंदर ही अदरक और लहसुन को पीसकर मैंने डाला है, उससे इसका स्वाद जो है थोड़ा डिफरेंट हो जाता है। जितनी ज़रूरत हो उतना पानी डाल लें आप। आप अपने ज़रूरत के हिसाब से, आपको जिस तरीके गाढ़ा पतला जैसा भी ग्रेवी पसंद हो उस तरीके से पानी डालकर आप रेडी कर सकते हैं। आप देख सकते हैं कितनी अच्छी ग्रेवी बनी हुई है। मैं इसमें थोड़ा सा पानी और डाल दूंगी क्योंकि पकौड़ा डालने के बाद पानी सूखता है, पकौड़ा भी पानी एब्जॉर्ब करता है। अब मैं इसको लगभग 1 मिनट तक बॉयल होने दूंगी। उसके बाद मैं फ्राई किया हुआ पकौड़ा जो है मैं डाल दूंगी। इसको बॉयल होते हुए लगभग 1 मिनट हो चुका है। अब मैं डाल दूंगी इन पकौड़ों को, और पकौड़ा डालने के बाद मैं इसे ढककर लगभग आधा से 1 मिनट तक और पकाऊंगी। उसके बाद मैं इसके अंदर एक और इंग्रेडिएंट्स डालूंगी, फिर मैं सर्व करके मैं आपसे मिलूंगी। मैं 1 मिनट के बाद मैं आपसे मिलूंगी इंग्रेडिएंट्स डालने के समय। सब्ज़ी को बॉयल्ड होते हुए लगभग 1 मिनट हो चुका है। अब मैं डाल दूंगी, ये मैंने ड्राई रोस्ट करके कसूरी मेथी रखा हुआ है, इसको मैं अच्छी तरीके से मैश कर लूँगी। और मैं इस कसूरी मेथी को ग्रेवी के अंदर स्प्रिंकल कर दूँगी, डाल दूँगी, और गैस के फ्लेम को ऑफ़ कर दूँगी मैं। और आपसे मैं सर्व करने के बाद मैं आपसे मिलती हूँ। हल्के हाथों से ही चलाएं। मैं कर दूँगी गैस के फ्लेम को ऑफ़ और
सर्व करके मैं आपसे मिलती हूँ। मैंने इस सब्ज़ी को सर्व कर दिया है। अब ये खाने के लिए बिल्कुल रेडी हो चुका है। आप इस सब्ज़ी को पूरी, पराठा, दाल चावल, मक्के की रोटी, ज्वार की रोटी, बाजरे की रोटी, किसी के भी साथ सर्व करें। ये सब्ज़ी जो है खाने में बहुत ही टेस्टी, सुपर डिलीशियस है, सुपर हेल्दी है। प्लीज़ आप इस रेसिपी को एक बार ज़रूर बना कर खाएँ, बिल्कुल मेरे तरीके से, थोड़े से तेल और थोड़े से मसालों के साथ। मुझे पूरा विश्वास है आपको ये सब्ज़ी की रेसिपी बहुत ही पसंद आने वाली है। अगर आपको मेरी ये रेसिपी अच्छी लगे तो प्लीज़ आप मेरे इस रेसिपी को एक लाइक करें, मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करें तथा बेल आइकन को भी प्रेस करें, ताकि मेरी हर आने वाली एक नई और हेल्दी रेसिपी आप तक पहुंच सके। थैंक यू फॉर वॉचिंग।